Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start economics chapter number 2, that is sectors of Indian economy. Let's start with the part 1 of this chapter. Now, when we talk about the sectors, what do you mean by sectors, right? Now, sectors means it defines a large segment of the economy in which businesses share the same or a related product or services. सेक्टर मीन्स क्या है? एक लार्ज सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी को सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है, मतलब एक लाइन सेगमेंट की डिवीजन कर दिया है. जो बिजनेस जो है वो सेम या तो रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से वो लोग रन कर सकते हैं, राइट? See, already we know that there are many activities that are undertaken by directly using natural resources. बराबर, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है विच आर डायरेक्टली हम वो डायरेक्ट एक्टिविटीज़ जो है दैट इज़ कैरिड आउट बाय नेचुरल रिसोर्सेज, राइट? टेक फॉर एग्जांपल, अगर एक कल्टीवेशन ऑफ कॉटन करना है, कल्टीवेट हो, हमें कॉटन ग्रो करना है, उसके लिए वो प्राइमरी सेक्टर चाहिए. इट मीन्स दैट कि अगर हमें कॉटन ग्रो करना है मतलब वो फार्म में ग्रो होगा. अब वो कॉटन तो ग्रो हो गया, बट आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? आफ्टर ग्रोइंग कॉटन वो डायरेक्टली कॉटन क्लॉथ नहीं बन जाएगा, राइट? कॉटन हमें मिल जाएगा आफ्टर हार्वेस्टिंग इज डन. नाउ आफ्टर दैट अगर हमें क्लॉथ बनाना है तो फॉर दैट द सेकेंडरी सेक्टर, दैट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विल टेक प्लेस इन सेकेंडरी सेक्टर. सो ये कॉटन को हम ले जाएंगे फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा एंड दैट विल बी नोन एज कि वो सेकेंडरी सेक्टर है. तो अब थर्ड सेक्टर की बात करें तो वो है टर्शियरी सेक्टर. तो टर्शियरी सेक्टर का काम क्या होगा कि जब कॉटन क्लॉथ बन जाएगा उसके बाद हम वो क्लॉथ को फैक्ट्री से या तो हमारी इंडस्ट्री से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, तो वो हमारी टर्शियरी सेक्टर हो जाएगा, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड, ये सब इंक्लूड करेगा. सो दिस आर द थ्री सेक्टर्स विच इज़ डिवाइडेड. नाउ let us talk about one by one in detail. When we produce a good by extraction and collection of natural resources, it is known as primary sector. अगर हम कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं अ गुड, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था कॉटन का, और यहाँ पर लिखा एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स जो हमें मिलता है डायरेक्टली, इट इज़ नोन एज प्राइमरी सेक्टर बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली अवेलेबल टू अस, राइट? Example, farming, forestry, hunting, fishing and mining. This all comes under primary sectors, okay? When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of primary sector, okay? Why primary? Because it forms the base for all the other products. अगर मैंने एग्जाम्पल दिया था कॉटन का, कॉटन क्लॉथ को बनाने के लिए बेसिक फैक्टर क्या है दैट वी नीडेड इज कॉटन. सो दैट इज़ द बेस. कॉटन के मतलब कॉटन के अलावा फैक्ट्री में क्या जाएगा? कॉटन ही नहीं बनेगा. तो सो दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट दैट इज़ नीडेड, ओके? सो already we know that since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector को हम दूसरा नाम भी देते हैं, that is agricultural and related sector, okay? Now let's talk about the second sector, that is the secondary sector. Now it covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing. जैसे मैंने कॉटन क्लॉथ का एग्जाम्पल दिया. अब ये एक्टिविटी जो नेचुरल प्रोडक्ट, जैसे कि कॉटन नेचुरल प्रोडक्ट जो ग्रो हो गया, उसको हमें अगर कॉटन क्लॉथ बनाना है तो हम थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वी विल मेक द कॉटन क्लॉथ. इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी. कॉटन मिल गया, उसके बाद क्लॉथ बनेगा जब उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विल टेक प्लेस. Some manufacturing processes are required here. It is also called the industrial sector. Secondary sector को हम industrial sector भी बोल सकेंगे because industries की requirement यहाँ पे हो जाएगी. For example, using cotton fiber from the plant, we spin yarn and weave cloth. Weaving of cloth वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगा. यूजिंग शुगर केन एज रॉ मटीरियल वी मेक शुगर और गुड़, ओके? व्हेन वी टेक एन एग्जांपल ऑफ शुगर केन, तो जब शुगर केन ग्रो हो गए तो दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर, ओके? दैट कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर कि शुगर केन आ गया. अब हमें अगर शुगर केन से हमें अगर शुगर बनाना है, गुड, दैट इज़ जैगरी बनाना है, तो फॉर दैट वो जाएगा फैक्ट्री में, शुगर फैक्ट्री में जाएगा,
और शुगर फैक्ट्री में वो शुगर केन से जो हमारा रॉ मटेरियल है जो प्राइमरी सेक्टर के थ्रू आया उसको हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे एंड फाइनली हमारा जैगरी और शुगर जो भी बनाना है वो बन जाएगा. सो दैट कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर और वी कैन से that it is also an industrial sector. Now the third sector after primary and secondary एक थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़ जो आएगा टर्शरी सेक्टर में एंड ऑफ कोर्स इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू because that helps in the development of primary and secondary sectors. These activities by themselves do not produce the good. टर्शरी सेक्टर में ना ही प्रोडक्ट जो है जो भी गुड है वो प्रोड्यूस होगा ना ही मैन्युफैक्चरिंग होगा बट इट हेल्प्स या तो इट सपोर्ट्स फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस लाइक जो भी बना है उसको हेल्प करेगा कि चलो सब हमें एग्रीकल्चर के थ्रू फार्मिंग के थ्रू प्रोडक्ट मिल गया उसके बाद हमने उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया फिनिश गुड इज़ डन फिनिश प्रोडक्ट इज़ मेड अब उसका क्या प्रोडक्ट बन गया क्लॉथ बन गया उसका क्या करें तो नाउ सर्विस इज़ रिक्वायर्ड कि वो क्लॉथ को सही जगह पे पहुंचाना तो दैट कम्स अंडर सर्विस सेक्टर. सो या तो टर्शरी सेक्टर. तो टर्शरी सेक्टर का दूसरा नाम ही है सर्विस सेक्टर बिकॉज इट प्रोवाइड्स सर्विसेज. एग्जाम्पल टीचर्स, डॉक्टर्स, वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज. एग्जाम्पल these are the examples of tertiary sectors because they give us the services. Okay, so अगर आपको एक एग्जाम्पल चाहिए तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल that goods that are produced in the primary or secondary sector would need to be transported by trucks or trains, right, and then sold in the wholesale or retail shops, right. तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वो टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा. एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दिस इन गोडाउन्स ऑल्सो. वी मे ऑल्सो नीड टू टॉक टू अदर्स ओवर टेलीफोन और सेंड लेटर्स लाइक कम्युनिकेशन और बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स दैट इज़ बैंकिंग सर्विस टू हेल्प प्रोडक्शन एंड ट्रेड. तो ये ट्रांसपोर्ट की बात की, स्टोरेज की बात की, कम्युनिकेशन की बात की, बैंकिंग की बात की. दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ tertiary activities which provides us services. Okay, because this activities generate services rather than goods, so this sector is also called the service sector and it also includes some essential services जो not directly help करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिए वी रिक्वायर टीचर्स, डॉक्टर्स और प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज के लिए वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स, राइट, अकाउंटिंग वर्क्स के लिए. और हमारे रिसेंट टाइम्स में अगर बात करें तो न्यूज़ सर्विसेज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेस पे है जैसे कि इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ्स, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस ऑल कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर. नाउ लेट्स कंपेयर द थ्री सेक्टर्स. नाउ the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. अब जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो भी हुए पूरे ईयर में तो वो होगा हमारा टोटल प्रोडक्शन. और ये सब टोटल प्रोडक्शन का अगर हम सम करें लाइक टोटल करें इन दिस थ्री सेक्टर्स गिव्स अस द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. मतलब प्राइमरी सेक्टर में इतना प्रोडक्शन हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में इतना प्रोडक्शन हुआ, टर्शरी सेक्टर में इतनी सर्विसेज हुई, ये सब का हम सम करें, टोटल करें. व्हेन वी फाइंड आउट द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन दिस थ्री सेक्टर्स वी विल गेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ आवर कंट्री. जीडीपी भी बोल सकते हैं हम उसको. GDP is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. So GDP क्या है हमारा? It is the value of all final goods, हाँ, final goods and services produced within a country during a particular year. वो क्या बताता है हमें? तो it shows how big the economy is. वो हमें बताता है कि हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है. In India, the task of measuring GDP is undertaken by a central government ministry and this is undertaken by our central minister. मतलब वो central level पे work करता है. Okay. So ये था comparison. You can see here the graph below shows the production of goods and services in the three sectors. When we talk about 1973-74 primary sector आपको दिख रहा है blue में है, secondary sector in the red and tertiary in the green.
सो आप पहले देख सकते हो कि कैसा था प्राइमरी सेक्टर एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी. सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर था, दो लेस बट देन टू, ऑफ कोर्स मोर देन द अदर टू. बट इन 2013 एंड 14 का आप देख सकते हो कि यहाँ पे टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा है. इट्स मोर देन 50 lakhs. It is 55 lakhs. Okay, more than 55 lakhs. एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर जो है इट इज़ मोर देन 20 lakhs एंड सबसे कम है प्राइमरी सेक्टर. सो पहले उल्टा था, अब एकदम डिफरेंट हो गया. टर्शरी सेक्टर सबसे आगे है. Now, in the year 2013-14, the tertiary sector emerged as the largest producing sector in India. 2013-14 की बात करें, अभी हमने जो ग्राफ देखा, on the basis of that we can judge out that tertiary sector emerged as the largest producing sector in India, right? It replaced the primary sector. जो पहले primary sector सबसे highest था, वो उसको replace कर दिया tertiary sector ने. The tertiary sector has become important in India because of the following reason. क्या है reason? तो services, पहला reason तो ये है, first in any country several services जैसे कि hospitals, education institutions, post, telegraph service, police station, courts, village administrative offices, municipal corporations, defense, transport, banks, insurance companies, etc. required. So this can be considered as basic services. Okay, in a developing country the government has to take responsibility for the provision of these services. तो उसके वजह से ये tertiary sector आगे हो गया. This was the first reason. When we talk about the second reason, the second is the development of agriculture and industry leads to the development of services such as transport, trade, storage and the many other things. Like अगर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होगा तो उसके वजह से सर्विसेज भी ज़्यादा चाहिए हमें. ट्रांसपोर्ट, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ चाहिए, ट्रेड फैसिलिटीज़ चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, राइट. सो प्राइमरी और सेकेंडरी की वजह से टर्शरी सेक्टर की डिमांड भी बढ़ गई है. थर्ड रीज़न है, विद द राइज इन द इनकम ऑफ पीपल दे स्टार्ट डिमांडिंग मोर सर्विसेज. जैसे जैसे पीपल की इनकम बढ़ेगी तो ऑफकोर्स उनकी डिमांड बढ़ेगी, जैसे कि ईटिंग आउट, टूरिज़्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा. उनकी सर्विसेज जो है वो बढ़ जाएगी. लाइक ईटिंग आउट, लाइक दे विल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर अदर सर्विसेज बिकॉज उनका लाइफ स्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल इम्प्रूव, इट विल इंक्रीज. सो उनको एक हाई लग्जूरियस लाइफ चाहिए होगी. ओके, यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्पली इन सिटीज़. बिग सिटीज़ की बात करें तो दैट विल बी द थर्ड रीज़न. एंड द फोर्थ, we can see that over the past decade certain new services based on information and communication technology have become important and essential. The production of this services has been rising rapidly. वो तो हमें already पता है कि because of the ICT like information and communication technology के वजह से ये जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत आ गया है आगे. Like it has improved a lot and that's why we saw that in 2013-14 जो ग्राफ हमने देखा of tertiary sector has increased a lot, right? So that was all about the comparison between among the primary, secondary and tertiary sector. Now in the next topic we'll continue the next part of the chapter. Okay, if you enjoyed watching my video please do like and subscribe my channel and do share my video. Thank you for watching my video.